गुड इवनिंग स्टूडेंट। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री, ठीक है। और इस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड जो होगा उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और एक एंगल मान लेते ये थीटा है। थीटा के सामने वाला जो साइड होगा उसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर है, तो इसको हम बोलेंगे बेस, ठीक है। तो इस एंगल थीटा के लिए ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा रहता, यहाँ पर एंगल ये अल्फा रहता, तो ये तो हाइपोटेन्यूस होगा लॉन्गेस्ट साइड। उसके बाद अल्फा के सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इसको क्या कहते हैं? दीज आर द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर साइन थीटा किसका रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? तो साइन थीटा जो है हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट करता है। कॉस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? तो कॉस थीटा बेस और रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। टेन थीटा किसका रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और पाइथागोरस से हम जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उसका भी यूज हम करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेके हम समझते हैं जो इस पेज पर हम क्या लर्न किए हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पर थीटा है, इसका वैल्यू 3 है और ये हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 5 है। तो क्वेश्चन से हमको पता चल रहा है एच का वैल्यू जो आया वो 5 दे रखा है और थीटा के सामने वाला एंगल जो होगा वो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर 3 है। उसके बाद दूसरा साइड जो बचा हुआ है जो थीटा के साथ कनेक्टेड है हाइपोटेन्यूस के साथ, वो बेस हुआ। बेस हमको पता नहीं है, तो पाइथागोरस लगा के हम क्या लिखेंगे? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर h इज इक्वल टू हो जाएगा, एच स्क्वायर हमको निकालना है b, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू b होगा। तो हमारा b जो होगा उसको लिख लेते हैं। तो h हमारा 5 है तो 25 हो जाएगा, p हमारा 3 है तो 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 यूनिट, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा, ठीक है, और कोसेक थीटा कितना होगा, सेक थीटा कितना होगा और कॉट थीटा कितना होगा। इतना चीज़ निकालना है हमको। तो साइन थीटा हम क्या जानते हैं? साइन थीटा किसका रेशियो है? तो हमने पहला वाले पेज पे बात किया है। साइन थीटा पी और एच का रेशियो है, कॉस थीटा बी और एच का रेशियो है, टेन थीटा पी और बी का रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा को लिख लेंगे, एक मिनट। तो यहाँ पर हम साइन थीटा को लिख लेंगे P बाई H। तो P हमारा कितना है? P हमारा है 3/5। कॉस थीटा को लिख लेंगे B/H
तो b हमारा कितना है, b हमने 4 निकाला है डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, उसके बाद हम cos थीटा निकाल लिया। अब हम टेन थीटा को निकालेंगे। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है p बाय बी। ठीक है, तो p हमारा कितना है, p हमारा 3 है और b हमारा कितना है, b हमारा निकला है 4। ठीक है, तो ये हुआ। अब जो है हम यहीं पर cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा को निकाल लेंगे। तो थोड़ा यहाँ पर थीटा जो होगा वो होता है टेन थीटा का उल्टा, तो ये हो जाएगा b बाय पी। तो b हमारा 4 निकला था और p हमारा 3 दे रखा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हुआ। और उसके बाद सेक थीटा, कोसेक थीटा को अगर निकालें तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय साइन थीटा या p बाय h बाय p लिखेंगे। तो h हमारा 5 है और p हमारा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3 दे रखा है। cot थीटा किसका उल्टा होता है, तो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा होता था p बाय बी, तो इसको लिखेंगे b बाय पी। तो b हमारा 4 था और p हमारा 3 था। तो हमने सारे रेशियो को, सभी रेशियो को यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, कुछ चीज़ यहाँ पर लर्न करते हैं। एक चीज़ और ध्यान देंगे, टेन थीटा को हमने क्या लिखा था, टेन थीटा को लिखा था p बाय बी। अगर हम p में h से डिवाइड करते न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी हमको h से डिवाइड करना पड़ेगा। तो p बाय h क्या है, साइन थीटा, b बाय h क्या है, कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और cos थीटा को डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी cos थीटा नहीं, sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब जो है अगर हमसे कहता sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना होगा। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा कितना होता है, तो ये होता है p बाय एच का होल स्क्वायर। cos थीटा कितना होता है, b बाय एच। ठीक है, तो इसको आगे लिख सकते हैं हम p स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। तो एलसीएम दोनों का एच स्क्वायर आ जाएगा, ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी एच स्क्वायर है, ये भी क्या है, एक मिनट, ये भी क्या है, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कट के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको भी दिमाग में रखेंगे। ठीक है, हम बेसिक से सीखते हैं क्योंकि ये सब फिजिक्स में यूज होगा, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, हर जगह इसका यूज होगा। ठीक है, तो एक चीज़ और हम यहाँ पर करते हैं, जो साइन थीटा को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा का एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली अगर हम कोस थीटा की बात कर ले तो कोस थीटा को डायरेक्ट क्या आप लिखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको भी दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो पहला पेज पे देखिए कहाँ पे छोड़े थे,
हमने साइन थीटा कोस थीटा को देख लिया था। उसके बाद हमने देखा जो किसी भी ट्राइंगल में साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू को कैसे निकालते हैं। और उसके बाद हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कोस थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिखना था पूरा, 1 मिनट, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखना था। और हमने एक चीज़ इम्पोर्टेंट सीखा है, टेन थीटा जो हुआ वो क्या हुआ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक। और आगे की बात करें तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, और जैसे कि यहाँ पर ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है, ये 13 है, ये 5 है। तो इसमें पूछा है व्हाट इज साइन अल्फा, उसके बाद साइन बीटा, ये पूछा है। तीसरा में हमसे पूछा है व्हाट इज कॉस अल्फा, और फोर्थ में पूछा है कॉस बीटा। तो इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले ये हमारा अननोन है अल्फा के लिए, तो पहले लिख लेंगे 4, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, 4 एंगल अल्फा, अल्फा एंगल के लिए पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा एंगल के लिए